छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा भुगतान की कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार हरमीत सिंह कानूजा, उनके सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूस्वामियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर राजधानी रायपुर पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर 31 दिसंबर की रात होने वाले आयोजनों की पूरी जानकारी मांगी है। पुलिस ने कड़ी नजर नशेड़ी और हुड़दंगियों पर रहेगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। वहीं नशा परोसने वाले आयोजकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति कोई आयोजन न किया जाए और बिना लाइसेंस शराब न परोसी जाए। जितने भी नए साल के आयोजकगण हैं उनको लेकर के सभी को एक नोटिस सर्व किया गया है और उनको अवगत कराया गया है कि धारा BNSS के धारा 168 के तहत में उनको नोटिस जारी किया गया है। उनको अवगत कराया गया है कि जो भी इनके द्वारा कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन की विस्तृत रूपरेखा संबंधित थाना प्रभारी को दें, साथ ही साथ उसकी बराबर अनुमति प्राप्त करें। और इसके उपरांत जब भी उनके द्वारा कोई ऐसा आयोजन किया जाता है जिसमें शराब परोसा जा रहा हो या फिर शराब पिलाया जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को जिनके द्वारा शराब पिया गया है उनको उनके घर तक पहुंचाने की या फिर उनको ड्राइवर उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी उस आयोजक की होगी। साथ ही साथ उस यहाँ जो जितने भी इस आयोजन से संबंधित लोग होंगे उनके बाउंसर्स के, उनके स्वयंसेवकों के सभी के पूर्व से सत्यापित किए जाने के उपरांत ही लगाएं, उनकी सूची थाना प्रभारी को दें ताकि हम लोग समय रहते हुए अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का है उसके संबंध में उसको अवगत करा पाएँ और उस कार्यक्रम से उसको अलग रखा जा सके। प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हो और लोग सुरक्षित तरीके से नए साल के आयोजनों में भाग लें। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नए साल की पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने की फिराक में था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना पंडरी पुलिस को सूचना मिली थी कि विज्ञान केंद्र रोड खान गैरेज के पास एक व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ खड़ा है। घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जिसकी पहचान कैलाश बिश्नोई के रूप में हुई है। वो राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्राम कानसुर का रहने वाला है। तलाशी में आरोपी के पास से MDMA ड्रग्स, 3 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड और 1900 रुपए नगद बरामद किए हैं। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 3,34,000 रुपए बताई जा रही है। ऑपरेशन निश्चय के तहत थाना पंडरी में हुई है, जिसमें लगभग 24.55 ग्राम MDMA ड्रग्स की जब्ती हुई है। इसमें आरोपी है, उसका नाम कैलाश बिश्नोई है, जो मूलतः जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। यह भी MDMA ड्रग्स को सप्लाई करने यहाँ आया था। प्राप्त जो जानकारी उसके आधार पर ये पाकिस्तान से पंजाब होते ड्रग्स इसके पास से उस रूट से आया है, जिसमें हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। पुलिस द्वारा लगातार अलग अलग कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पूर्व में भी आपने देखा होगा चंदन ठाकुर, समीर हर्ष, नरेश पांडे, दिलबाग, मनीष वचानी स्कूल सिंडिकेट पहले हम लोग कर चुके हैं और इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जितने भी सिंडिकेट हैं, ड्रग्स के जो कारोबारी हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं या फिर ड्रग्स के अवैध धंधे से जुड़े लोग हैं, उन पर निगाह लगातार रखी जा रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी गांव में सड़क किनारे एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चंदू तारक के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार युवक की लाश करीब 100 मीटर तक घसीटे जाने के बाद मेन रोड पर फेंकी गई प्रतीत हो रही है। शव की हालत छत वितरित थी, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलती ही राजिम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महिलाओं के सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का सम्मान है। पांडे ने कहा कि महतारी बंधन योजना से महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव आया है। यह योजना आर्थिक सहायता के साथ महिला आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नींव बन रही है। इससे महिलाओं को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना को बिहान मितानिन और महिला स्वसहायता समूह से जोड़ने से महिलाओं की आय, सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा है। महतारी गौरव वर्ष का संकल्प सशक्त और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में सराहनीय। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2026 को
महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस घोषणा हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत आभार। महतारी गौरव वर्ष की घोषणा छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की परंपरा का सम्मान है। सशक्त और सुदृढ़ छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ लिया गया यह निर्णय विकास के नए आयाम गढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च छत्तीसगढ़ शासन का महतारी गौरव वर्ष घोषणा हेतु बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन।